तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से भाग सिखाऊंगा और थोड़ा एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा। पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बेस से बेस समझाया था भाग देने का, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा एडवांस लेवल पे भागा सिखाऊंगा। तो पहले भागा का एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप लिख लीजिए, उस सूत्र को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सूत्र एगो दे रहा हूँ, भाज्य। एगो सूत्र होता है भाज्य बराबर, दिखाई दे रहा है ना? एक मिनट यहाँ पे फोकस कीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। शेषफल भी हो सकता है या शेष होता है। शेषफल लिख लीजिए या शेष लिख लीजिए, बात एक ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। ये सूत्र को आप रख लीजिएगा, लिख करके रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब यहाँ पे आपको भाग दे करके बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम 4 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे कितना में दे रहे हैं, 6 में देंगे और यहाँ पे 8 में देंगे। तो यहाँ पे देखिए, भाग दे करके आपको बता रहा हूँ पहले, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। देखिए 4 में पहले 4 से 6 में भाग लगाएंगे, नहीं लगता है तो हम दूसरा अंक को पकड़ करके एक साथे रख करके तो भाग लगाते हैं। तो पहले हम 4 से 6 में भाग लगाएंगे, तो लग सकता है ना, 4 से 6 में तो लग सकता है। तो 4 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना मरतबे में, 4 का पढ़ा कितना मरतबे, कई बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, अगर 2 मरतबे पढ़ते हैं तो 8 आ जाएगा। तो 8 तो हमें नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा अंक से गुना करना है कि या तो 6 आए और नहीं तो 6 से कम आए। तो हम 4 का 4 से 1 में गुना करेंगे, यानी 4 का पढ़ा एक बार ही पढ़ेंगे। तो 4 में 1 से गुना करने पे कितना आता है, 4 आता है। अगर दो से गुना करते हैं ना, यहाँ पे 4 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा 6 से, तो हमें 6 से ज़्यादा नहीं रखना है, 6 से कम ही रखना है। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो घटाएंगे इसे, क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे रुक जाइए। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 8। पहले 4 से 2 में लगाएंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा, 2 कम है और 4 ज़्यादा है। कभी भी भाजक अगर भाज्य से ज़्यादा है तो नहीं लग सकता है, लगेगा, दशमलव दे करके लगेगा। वो आपको अगले वीडियो में या और धीरे धीरे सीखते जाइएगा तो आपको समझाऊंगा। अभी बेस लेवल पे ही भागा सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर से उतरेगा 8, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 4 का पढ़ेंगे कि कितना मरतबे में 28 आ रहा है, या तो 28 आए ना तो 28 से कम आए, यानी 4 में कितना अंक से गुना करेंगे कि 28 आएगा। तो 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 को 16, 4 पचे 20, यानी सीधे 4 सत्ते 28 आ रहा है। 4 सत्ते 28, अगर 8 मरतबे में करते हैं तो 4 बटे 32, तो 32 आ जा रहा है। तो 32 तो 28 से तो ज़्यादा है, तो हमें 28 से कम ही रखना है। तो 4 सत्ते 28, 7 मरतबे में यहाँ पे रखेंगे। और 4 का पढ़ा अगर 7 बार पढ़ते हैं, 4 का पढ़ा 7 बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 28 आएगा। यानी 4 में 7 से गुना करने पे कितना आएगा, 28 आएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 4 सत्ते 28, तो 28 से कम 28 कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ पे समझिए भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है, समझ लीजिए। तो ये जो है ना, ये भाजक हुआ। जो भाग देता है वो भाजक होता है, और जिसमें भाग लगता है वो भाज्य होता है, और जो हमें प्राप्त होता है वो भागफल होता है। उसी को आंसर कहते हैं, उसी को आंसर के रूप में लिखते हैं। तो ये भागफल हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, और यहाँ पे लास्ट में शेषफल या शेष बचता है। तो समझ लीजिए ना, ये भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ, ये भागफल हुआ और ये शेष हुआ, ये याद कर लीजिएगा। ये जो हुआ ये होता है क्या, भागफल। ये हो गया भागफल। ये जो होता है ये होता है आपका शेष या शेषफल, शेष या शेषफल कह सकते हैं आप। शेष या शेषफल कह सकते हैं। और इसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए,
इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। इसे भाजक कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं और इसे शेष कहते हैं। याद कर लीजिएगा। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है। याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा हो जा रहा है, थोड़ा लंबा है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसी के आधार पे आप भाग को चेक कर सकते हैं, भाग को आप सिद्ध कर सकते हैं कि आपने जो भाग बनाया है वो सही है या गलत है। इसी पे बैठा करके, जैसे आपको यहाँ पे बैठा करके आपको बता रहा हूँ, हम यहाँ पे इस भाग को सिद्ध करेंगे कि यह भाग सही बना है कि गलत बना है। तो यहाँ पे देखिए भाज्य, भाज्य क्या है अंदर को बताए है ना, देखिए नहीं लिख पाए हैं भाज्य। इसे भाज्य कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? भाज्य। तो भाज्य जो होता है वो अंदर वाला होता है। तो अंदर वाला क्या है? 68 है। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है? 4 है, ये 4 है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल क्या है? 17 है। तो यहाँ पे 17 लिख लेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो शेष क्या है? हमें क्या बचा है? 0 बचा है। तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। अगर इतना बराबर इतना हो जा रहा है तो समझिए आपका भागा सही है। तो 68 बराबर, तो 17 चौका कितना होता है? 17 चौका होता है 68। अब प्लस क्या है? 0। तो 68 बराबर क्या हो जाएगा? 68। 68 में 0 जुड़िएगा तो 68 रहेगा। तो 68 बराबर 68, यानी दोनों बराबर बराबर आ जा रहा है। अगर दोनों बराबर बराबर आ जा रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका भागा सही है। तो इस सूत्र पे आप बैठा लीजिएगा, इस सूत्र पे आपको भागा खुद बना लीजिएगा और खुद ही चेक कर सकते हैं आप। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इस सूत्र पे बैठा लीजिएगा और भागा को आप चेक कर लीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा कि आपने जो भागा बनाया है वो सही बनाया है कि गलत बनाया है। चलिए मैं आप लोगों को अब भागा बना करके आपको बता रहा हूँ। कुछ कॉमन सेंस लगाइएगा, आप कॉमन सेंस लगा करके समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, बाकी तो हम समझेबे करेंगे आपको, हर एक वीडियो में स्पष्ट तरीका से समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे आपको भागा दे करके बता रहा हूँ। जैसे कि 4 से हम दे रहा हूँ 8 और 6 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 से पहले 8 में भाग लगाएंगे तो लग सकता है ना, क्योंकि 8 ज़्यादा है और 4 कम है तो लग सकता है। तो 4 से 8 में भाग लगाएंगे तो 4 में हम कितना अंक से गुना करेंगे कि 8 आ जाएगा, यानी 4 का पढ़ा कितना मरतबे पढ़ेंगे कि 8 आएगा। तो 4 का 4 4 दुनिया 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 4 में 2 से गुना करने पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पे क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8 एकम 8 कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऊपर से उतरेगा क्या? 6 उतरेगा। तो 4 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। तो 4 का 4 4 दूनी 8, अगर 2 मरतबे में पढ़ते हैं तो 8 आ जाएगा। तो हमें 8 तो नहीं लाना है कि अभी, क्योंकि 8 या तो 6 है, नहीं तो 6 से कम रखना है। तो 4 का 4 4 दुनिया 2 मरतबे में करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमें 8 नहीं रखना है, कम ही रखना है। तो एक ही मरतबे में रखेंगे। 4 का पढ़ा एक ही मरतबे में पढ़ेंगे, यानी 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इस 2 को हम क्या कहेंगे? शेष कहेंगे। देखिए 2 में भी और भाग लगता है, तो आपको धीरे धीरे आप सीखते जाइएगा तो आपको एडवांस लेवल पे सिखाते जाऊंगा। फिलहाल आपको बेस 0 से 0 लेवल पे आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा, तेज शेष हो जाएगा। उसके बाद 2 शेष इसीलिए हो जाएगा क्योंकि अब 2 में 4 से भाग नहीं लग सकता, क्योंकि 2 कम है और 4 ज़्यादा है तो नहीं लग सकता। क्योंकि भाज्य अगर कम रहता है ना भाजक से, भाज्य अगर भाजक से कम रहता है तो उसमें भाग नहीं लग सकता है। लगेगा वो आगे नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल पर समझाऊंगा। फिलहाल इतना ही, यही है, नहीं लग सकता, बस इतना ही समझिए। तो 2 आपका शेष हो जाएगा। यहाँ पे आपको और भागा दे करके समझा रहा हूँ। 1 मिनट, इधर आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको एक और भागा दे करके बता रहा हूँ। 6 से हम 6 में भाग देंगे 36 में। तो 6 में पहले 3 से भाग लगाएंगे तो लगेगा। 6 में 3 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पहले ही बताएं कि अगर भाजक से भाज्य कम रहता है तो नहीं भाग लगता है।
तो 6 में 3 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो 3 नहीं लगाएंगे, एक और अंक पकड़ लेंगे, 6 को जोड़ लेंगे एक साथ, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 6 से 36 में भाग लगाएंगे तो लग सकता है, क्योंकि 6 कम है और 36 ज़्यादा है तो लग सकता है। तो 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, या तो 36 आए ना तो 36 से कम आए। तो 6 एक 36, 6 मरतबे में अगर पढ़ते हैं तो 36 आ जा रहते हैं, यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 36 आ जाएगा, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे और 36 से कम 36 कट जाएगा। यहाँ पे आपको और भागा दे करके बता रहा हूँ, 6 3 5 दे करके भाग दे करके बता रहा हूँ 35। तो यहाँ पे देखिए 6 से पहले 3 में भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा तो एक और अंक पकड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा पकड़ेंगे एक साथ, तो क्या हो जाएगा 35 होगा। कितना है 35 है। तो 6 का पढ़ा पढ़ेंगे कि कितना मरतबे में, 6 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 35 आएगा। तो 6 एक 36, अगर 6 मरतबे पढ़ते हैं तो 36 आएगा, तो 36 तो 35 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि या तो 35 आए ना तो 35 से कम आए, ऐसा रखना है। तो आपको 6 का पढ़ा 6 बार ना पढ़ के 6 का पढ़ा 5 बार ही पढ़ना है। 6 का पढ़ा कितना बार पढ़ना है, 5 ही बार पढ़ना है, क्योंकि 6 बार पढ़िएगा तो 36 आ जाएगा, तो 36 तो 35 से ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा नहीं रखना है, या तो इतना है ना तो इतना से कम आए। तो 6 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6 पचे 30, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको घटाना है, यहाँ पे घटाया जाता है भाग में। तो 5 में से 0 को घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा। और 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिखिए चाहे काट दीजिए, बात ही एक को रहता है। उसके बाद 6 से 5 में भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा, क्योंकि 5 कम है और 6 ज़्यादा है तो नहीं लगता है। तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो ये आपका भागा हो गया। तो इसी तरह आपको एक और भागा समझा दे रहा हूँ, एक और भागा दे करके बता रहा हूँ। 2 से आप भाग दे दिए 8 में और 6 में। आपको बेस से बेस समझाते चलूँगा, फिक्र मत कीजिए, आपको इस चैनल पे बने रहना है। तो 2 से पहले 8 में भाग लगाएंगे तो लगेगा, लग जाएगा, क्योंकि 8 ज़्यादा है और 2 कम है तो भाग लग जाएगा। तो 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 2 चौका 8, अगर 4 मरतबे में पढ़ते हैं, 4 मरतबे में गुना करते हैं, 2 से 4 में गुना करते हैं तो 8 आ जाएगा, यानी 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4, क्या लिख